नमस्कार। आज हम उन लेखों और नोट्स पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो हमें एक श्रोता ने भेजे हैं, कहानी भूली हुई पुस्तकालय के बारे में। मकसद ये है कि कहानी में जो स्मृति, सत्य और वास्तविकता जैसे थीम्स हैं, उन पर कुछ अहम विचारों को समझें। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत से कस्बे में, जहां मतलब रातों रात एक पुरानी सी दिखने वाली लाइब्रेरी आ जाती है। लाल ईंटें, आईवी से ढकी दीवारें। हाँ, और सबसे अजीब बात तो ये है, जैसा उन नोट्स में भी हाईलाइट किया गया है, कि किसी को याद ही नहीं कि वो इमारत वहां आई कैसे, या वो जगह कभी खाली भी थी। और फिर है 17 साल की मीरा, कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, वो इस रहस्य की तरफ खिंचती चली जाती है। ये अचानक से आ जाना ही मतलब कहानी के सुपरनैचुरल या शायद साइकोलॉजिकल पहलू पर एक बहस शुरू कर देता है, जो उन विश्लेषणों में भी दिखता है। बिल्कुल। और अंदर का माहौल भी उतना ही रहस्यमयी। शेल्फ्स हैं जो जैसे अनंत तक फैली हों, और वो एक खास गंध पुरानी किताबों की, हाँ, पुरानी किताबों और जैसे तूफानी रातों की मिलीजुली सी गंध। और कोई लाइब्रेरियन नहीं, कोई साइन इन शीट नहीं, बस एंट्रेंस के पास एक तख्ती पर एक नियम लिखा है, कुछ मत लो, केवल सत्य छोड़ो। अच्छा, ये नियम श्रोता के एक लेख में इसे कहानी की धुरी बताया गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब सत्य छोड़ो, ज्ञान की कीमत? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। सत्य छोड़ने का मतलब शायद अपने अनुभव या अपनी सच्चाई को लाइब्रेरी में दर्ज करना हो सकता है। और ये बात तब और गहरी हो जाती है जब मीरा किताबें खोलती है और वो पाती है कि वो उसी की भूली हुई यादों के बारे में है। सालों पहले की बातें, धुंधले सपने। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कुछ घटनाएं तो अभी हुई ही नहीं है, भविष्य की। भविष्य की? ओह, एक श्रोता ने इसे नियति बनाम फ्री विल के एंगल से देखा है। क्या मीरा की जिंदगी पहले से लिखी हुई है? ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और फिर आता है वो बिना शीर्षक वाली कोरी किताब वाला मोमेंट। हाँ, वो तो कमाल का है। जैसे ही मीरा उसे खोलती है, शब्द अपने आप पन्नों पर आने लगते हैं और वो उसी पल का वर्णन कर रहे होते हैं। पहला वाक्य, मीरा ने पन्ना पलटा, वह हाँफ उठी। मतलब ये मेटा नैरेटिव वाला हिस्सा तो रोंगटे खड़े कर देता है। सही कहा। और श्रोता के नोट्स में भी इसे वास्तविकता कितनी लचीली हो सकती है, इसका प्रतीक माना गया है। जब अगला वाक्य आता है, एक साया उसके पीछे खड़ा था और मीरा मुड़ के देखती है तो वहां कोई नहीं है। डर और अनिश्चितता बिल्कुल पीक पर। हाँ, उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है, भले ही कोई दिखता नहीं। ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है, ये पढ़ने वाले और कहानी के बीच की जो लाइन है, उसे धुंधला कर देता है। एक लेख जो हमने देखा वो इसी बात पर जोर देता है कि कैसे कहानी पढ़ने वाले को ही अपने नैरेटिव का हिस्सा बना लेती है। और ये सिर्फ मीरा की कहानी नहीं है ना, उसे शहर के दूसरे लोगों के बारे में भी किताबें मिलती हैं। शहर का छुपा हुआ अतीत, ऐसी बातें जो शायद लोगों को नहीं जाननी चाहिए। और उन सभी का अंत एक ही बड़ी अजीब सी चेतावनी से होता है। पुस्तकालय कुछ भी नहीं भूलता, लेकिन ये तुम्हें भूल जाएगा। श्रोता ने इस पर सवाल उठाए हैं। क्या इसका मतलब है पहचान खो देना या यादों से मिट जाना? क्या है ये? ये चेतावनी असल में कहानी के सेंट्रल टेंशन को दिखाती है। ज्ञान पाने की एक कीमत है। लाइब्रेरी सब याद रखती है, पर वो तुम्हें भुला सकती है। शायद इसका मतलब है कि वो ज्ञान तुम्हें इतना बदल देगा कि तुम नहीं रहोगे, या समाज तुम्हें भुला देगा। ये मेमोरी और भूलने के बीच का एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। कई विश्लेषणों में ये बात आई है। और फिर वो सुबह, जब लाइब्रेरी गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं, जगह फिर से खाली, और कस्बे में किसी को, मतलब किसी को भी, यहाँ तक कि मीरा की बेस्ट फ्रेंड को भी उस लाइब्रेरी के बारे में कुछ याद नहीं रहता। कुछ भी नहीं। ये कहानी के सबसे, कह सकते हैं, परेशान करने वाले पहलुओं में से एक है। श्रोता के नोट्स में भी इस पर काफी जोर था। अगर किसी घटना का कोई गवाह ना बचे, तो क्या वो सचमुच हुई थी? ये रियलिटी की सब्जेक्टिव नेचर पर सवाल है। बिल्कुल, मीरा की याद ही उस लाइब्रेरी के होने का इकलौता सबूत है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो शेयर्ड रियलिटी है वो कितनी नाजुक है, कैसे वो कलेक्टिव मेमोरी पर टिकी है। पर मीरा को याद है। हाँ, मीरा को याद है, और उस आखिरी किताब का आखिरी पन्ना जो उसने पढ़ा था वो अब भी उसके सपनों में आता है, उसे परेशान करता है। और यहीं पर कहानी हमें उस मूल सवाल पर वापस लाती है, जिसे साझा किए गए स्रोतों में भी सेंट्रल माना गया है। जब पाठक की पुस्तक बन जाए तो सत्य कौन याद रखता है? ये सवाल सिर्फ कहानी का एंड नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए स्मृति, पहचान और सत्य की भूमिका पर एक गहरा चिंतन करने का मौका है।